केमिस्ट्री क्या है? साइंस एक बंद मुट्ठी की तरह है। जो ही ये मुट्ठी खुलती है तो इससे इंसानी तजस्सुस और तहकीक पर मबनी बेशुमार उलूम का जखीरा बरामद होता है, जो जाती भी है और आलमी भी, कौमी भी है और बैनुल अक़वामी भी, दीनी भी है और ला दीनी भी। इंसान के तमाम तजुर्बात जो कभी सोच समझ कर किए गए और कभी इल्हामी अंदाज में यकदम एक ख्याल की सूरत में सामने आए, सभी साइंस कहलाते हैं। और मजे की बात ये है कि साइंस के किसी भी शोबे को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये सब एक दूसरे से जंजीर की कड़ियों की तरह मुंसलिक है। फिजिक्स मफरूजों, पैमाइशों और रियाजी के कुलियों पर मबनी है, लेकिन केमिस्ट्री में तजुर्बे के बगैर नताइज नहीं मिलते। फिजिक्स में हम मादे और तवानाई का ताल्लुक समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री तो खुद मादे के असरार खोजने का इल्म है। इंसानी जहन हमेशा मुतजस्सिस रहा कि आखिर अशिया किस चीज से बनी है, बुनियादी चीज क्या है। इब्तदाई फिजिस्ट के बरक्स इब्तदाई केमिस्ट को बड़ी हिम्मत दरकार थी। हादसाती धमाके भी काम का हिस्सा थे और जहर खानी भी, क्योंकि ये केमिस्ट कई बार चीजों को चख कर शनाख्त करते थे। ठोस, माए, गैस और प्लाज्मा मादे की ये हालतें किस तरह कायम है, इनके बनने की तरतीब क्या है, कैसे बनती और किस अमल से दूसरी हालत में बदलती हैं, और जब बदलती हैं तो कौन सी शक्ल इख्तियार करती हैं, और इनके अंदर क्या तब्दीली वाक़ई होती है। इन सवालों का जवाब कीमिया या केमिस्ट्री कहलाता है। इल्म कीमिया साइंस की वो शाख है जो मादे की खुसूसियात, इसकी साख्त और हैते तरकीबी के साथ मादे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में बताती है। हर शय अनासिर का मजमुआ है। खालिक कायनात ने उनके मुतय्यन खवास यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा किया है। अशिया की खुसूसियात को मुशाहिदे यानी ऑब्जर्वेशन के जरिए जाना जाता है। इंसान हमेशा इन चीजों को बरतने के नित नए तजुर्बे करता रहा है। मादों को मिलाने, उन्हें अलग करने में दिलचस्पी लेता और उनसे काम लेता रहा है। कायनात की अशिया के दरमियान तामुल यानी इंटरेक्शन बाज़ कवानीन के तहत होता है। इन कवानीन यानी लॉज ऑफ नेचर को भी मुशाहिदात पर मबनी गौर व फिक्र के जरिए दरियाफ्त किया जा सकता है। असलहा साजी, इत्र साजी, रंग साजी, शीशा साजी, धात साजी और हनूत साजी जैसे कदीम पेशे इस गौर व फिक्र की अमली मिसाल है। ये जाने बगैर कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उन कदीम पेशों के मुजिद मादे के साथ खेलते रहे हैं। केमिस्ट्री सालिमात और उनकी तब्दीली यानी ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस है। किसी मादे का छोटे से छोटा जर्रा एटम कहलाता है, जिसके अंदर उस मादे की तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं। एटम से सालिमात यानी मॉलिक्यूल्स तरतीब पाते हैं। ठोस अजसाम में ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इस तरह मजबूती से जुड़े हैं कि हरकत भी नहीं कर सकते। यही चीज इन्हें मजबूत और अपने हजम को बरकरार रखने में मदद देती है, जिसकी बिना पर हम इन्हें मादे की ठोस हालत कहते हैं। माए अशिया में इनके तरकीबी ज़र्रात यानी मॉलिक्यूल्स होते तो करीब ही करीब हैं, लेकिन इधर उधर हरकत करने के काबिल होते हैं। उनका जो हजम है ये तय ही रहता है, मगर माए अशिया की शक्ल सूरत बदल सकती है। गैसी अशिया के जो तरकीबी ज़र्रात या मॉलिक्यूल्स हैं, ये घूमने फिरने के लिए बिल्कुल आजाद होते हैं। जहाँ चाहे जाएं, उनका हजम भी बदलता है और शक्ल भी बदलती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, हवा, आबी बुखारात वगैरह गैसेस की चंद मिसालें हैं। ये तीनों अक़साम आपस में तब्दील हो सकती हैं। ठोस चीज माए में बदल सकती है और गैस में भी। माए चीजें ठोस और गैस में बदल सकती हैं। इसी तरह गैस भी माए और ठोस में बदल सकती है। इन तीनों को एक खास दर्जे हरारत और दबाव के तहत एक दूसरे में बदला जा सकता है। ठोस अशिया का माए में बदलने के अमल को पिघलना यानी मेल्टिंग कहते हैं। गैस अशिया का सीधा ठोस में बदलने का अमल डेपोजिशन कहलाता है। ठोस अशिया का सीधा गैस में बदलने के अमल को सब्लिमेशन कहेंगे। माए अशिया का ठोस में बदलने के अमल को फ्रीजिंग कहेंगे और गैस अशिया का माए में बदलने को कॉन्डेंसेशन या तकसीफ का अमल कहते हैं। बहरहाल मादा बुनियादी अनासिर के मुख्तलिफ मजमुओं पर मुश्तमिल है। कायनात की हर शय, यहाँ तक कि इंसान भी उन्हीं अनासिर से तरतीब पाता है। अनासिर की अब तक मालूम तादाद 100 से जायद है। इनमें से कुछ अनासिर के नाम से तकरीबन हर कोई वाकिफ है। मसलन हाइड्रोजन, क्लोरीन, चांदी और तांबा वगैरह हमारे रोजमर्रा के इल्म का हिस्सा है, लेकिन बहुत कम लोगों ने सेलेनियम या रुबेडियम या हैशियम के बारे में सुना है। केमिस्ट्री का कमाल ये है कि जब इन बुनियादी ज़र्रात को मिलाया जाता है तो कुछ नया, मुनफरिद और हैरत अंगेज मादा तैयार हो जाता है। मसलन सोडियम जब पानी के साथ मिलाया जाए तो एक धमाका होता है
اگرچہ یہ اپنی خالص حالت میں دستیاب نہیں ہے۔ دوسری طرف کلورین ہے جو ایک سبز گیس، یہ بہت کاسٹک اور دم گھوٹنے والی ہے اور اتنی بدبودار ہے کہ پچھلی صدی میں اسے ایک خوفناک کیمیائی گیس ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ تو جب سوڈیم اور کلورین کا ملاپ ہو تو کس قسم کی خوفناک بدبو اور زبردست دھماکہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ سوڈیم کلورائڈ تو ایک عام نمک ہے، بس نمک پانی میں نہیں پھٹتا اور نہ ہی ہمارا سانس بند کرتا ہے، بلکہ یہ ان کھانوں کا جز ہے جو ہم روزانہ کھاتے ہیں۔ یہی کیمسٹری ہے، مادے کی بنیادی خصوصیات کو سمجھنا اور اس کی پیشین گوئی اور وضاحت کرنا سیکھنا، یعنی وہ نئے مادوں کی تشکیل میں کیا رد عمل دیتے ہیں اور کس طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ کیمسٹری بیکروں اور لیبارٹریوں تک محدود نہیں ہے، یہ ہمارے آس پاس اور ہر طرف ہے، اور جس قدر اچھی کیمسٹری کی سمجھ ہوگی اتنا ہی بہتر ہم اپنی دنیا کو جان سکتے ہیں۔ سائنس کے دیگر علوم کی طرح علم کیمیا بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہے، مثلا نامیاتی کیمیا، جس میں ان مرکبات پر بحث کی جاتی ہے جن میں لازمی طور پر کاربن پایا جاتا ہے۔ ان کی اکثریت جانداروں سے حاصل ہوتی ہے کہ ان مرکبات کو آگ آسانی اور تیزی سے پکڑ لیتی ہے۔ غیر نامیاتی کیمیا کاربن کے علاوہ باقی تمام عناصر اور مرکبات، خصوصاً وہ مرکبات جو عام طور پر بے جان اشیاء سے حاصل کیے جاتے ہیں، ان کو آگ آسانی سے نہیں پکڑ سکتی۔ بائیو کیمسٹری زندہ جانداروں کے اندر موجود مرکبات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح جاندار اجسام غذا سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ شاخ دوا سازی اور غذائی سائنس میں مفید ہے۔ ماحولیاتی کیمیا جو کیمیائی مادوں کے ماحول، جانوروں اور پودوں پر رد عمل سے متعلق معاملات پر بحث کرتی ہے۔ نیوکلیائی کیمیا ذاتی حفظان صحت، آلودگی سے متعلق خطرات اس کے اہم موضوعات ہیں۔ ایسے عناصر جن کا ایٹمی نمبر 83 سے زیادہ ہوتا ہے اپنی خصوصیات کے اعتبار سے مسلسل مختلف نوعیت کی طاقتور شعاعیں خارج کرتے ہیں، انہیں تابکاری کا نام دیا جاتا ہے۔ اس شاخ کا نام نیوکلیائی کیمیا ہے۔